हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल केमिस्ट्री नोबल पे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं डी एंड एफ ब्लॉक के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, मरकरी इज़ अ लिक्विड मेटल बिकॉज। देखिए, मरकरी जो होता है लिक्विड होता है, इसका रीज़न पूछ रहा है, इसमें से क्या है। मरकरी का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो इसके डी ऑर्बिटल फिल्ड होंगे, और जब डी ऑर्बिटल फिल्ड होगा तो डी डी ओवरलैपिंग को रोकेगा, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। इट हैज़ अ कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल दैट प्रिवेंट्स डी डी ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, Which of the following transition element has the lowest value of enthalpy of atomization? देखिए, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो जिसके अंदर जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी मेटैलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, और अगर मेटैलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो उसका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा होगा। इसमें आपसे पूछा है लोवेस्ट वैल्यू, सबसे कम किस में है। तो अगर हम जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 30। तो इसके डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 10। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d10। तो जब ये डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड है तो इसमें मेटैलिक बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा वीक होगी। जब मेटैलिक बॉन्डिंग वीक होगी तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होगा? सबसे कम होगा। इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका ऑप्शन हो जाएगा सही, जिंक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन कॉन्टेक्स्ट विद द ट्रांजिशन एलिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपसे पूछा है इसमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। पहला ऑप्शन पूछ रहा है, इन एडिशन ऑफ द नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट्स द जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इज आल्सो शोन बाय दीज एलिमेंट्स इन द कॉम्प्लेक्सेस। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पाया जाता है। किसमें? मेटल कार्बोनिल्स में। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, इन द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स द ट्रांजिशन मेटल्स शो बेसिक कैरेक्टर एंड फॉर्म कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, इन द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फर्स्ट 5 ट्रांजिशन एलिमेंट्स स्कैंडियम टू मैग्नीज all the 4s and 3d electrons are used for bonding। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, once the d5 configuration is exceeded the tendency to involve all the 3d electrons in bonding decreases। देखिए, ये भी बात बिल्कुल सही है कि जब d में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगा, और जब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा तो वो फर्दर जो बॉन्डिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज़ कर देगा। अच्छा, सी ऑप्शन में देखिए, इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट 5 ट्रांजिशन एलिमेंट स्कैंडियम टू मैग्नीज ऑल द 4s एंड 3d इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड फॉर बॉन्डिंग। ये भी बात सही है, क्योंकि जैसे जैसे 4s में 3d में इलेक्ट्रॉन होंगे वो बॉन्डिंग में यूज़ कर लेगा। कब? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? तो पहला भी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ज़रा दूसरे ऑप्शन को चेक करिए। इसमें कह रहा है, इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स द ट्रांजिशन मेटल्स शो बेसिक करेक्टर। देखिए, जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसका जो करेक्टर होता है वो एसिडिक होता है, और एसिडिक करेक्टर होने की वजह से वो एनानिक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जबकि इसमें क्या लिखा है? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो बेसिक करेक्टर नहीं होता है अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो आपसे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट
ट्रांजिशन एलिमेंट शोज बेसिक करेक्टर, जबकि बेसिक करेक्टर नहीं होता हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, एंड फॉर्म केटानिक कॉम्प्लेक्सेस, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो देखिए जिंक वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि जिंक में डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10। बात आती कैडमियम और मरकरी की, तो मरकरी होता है सबसे ऊपर। इसका एक रीज़न और भी है, तो जो 4f इलेक्ट्रॉन होता है इसमें शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर होता है, इसलिए सबसे स्ट्रांग जो बॉन्ड होगा वो मरकरी का होगा, उसके बाद कैडमियम का होगा, क्योंकि ये कहाँ आता है इसके नीचे आता है, उसके बाद जिंक का होगा, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following has maximum and minimum ionic character out of MnO, MnF2, MnO2, Mn2O7? देखिए इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। मैक्सिमम पूछ रहा है और आपसे पूछ रहा है मिनिमम आयनिक करेक्टर, ठीक है। तो देखिए मैक्सिमम आयनिक करेक्टर कब होगा। आयनिक करेक्टर का मतलब है टेंडेंसी टू फॉर्म आयन। तो मैक्सिमम आयनिक करेक्टर कब होगा, जब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, मिनिमम हो। ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम होगा तो आयनिक करेक्टर मैक्सिमम होगा। इसका जस्ट अपोजिट मिनिमम में हो जाएगा। तो पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर देखिए MnO में, यहाँ पर Mn2O7 में, जब Mn2O7 में अगर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाए तो यहाँ से कितना आएगा, +7 आएगा। MnO में Mn का कितना आएगा, +2 आएगा। अगले ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। अगले ऑप्शन को देखिए, इसमें MnF2 है, यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यहाँ पर Mn2O7 में +7 हो जाएगा। फिर यहाँ पर MnO2 है, इसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +4। MnO है, MnO की अगर बात करें तो यहाँ पर कितना आएगा, MnO में +2 आएगा। यहाँ पर देखिए Mn2O7 में +7, MnO में +2 आएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन पूछ रहा है, करेक्ट है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम आयनिक करेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए Mn का +2 आ रहा है, यहाँ पर Mn का +7 आ रहा है। इसमें अगर देखें MnF2 में, ये देखिए MnF2 में, तो ये फ्लोरीन है जो कि हाईली रिएक्टिव होता है, तो यहाँ पर +2 का चार्ज आएगा, यहाँ पर +7 का चार्ज आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए इसका आयनिक करेक्टर क्या हो गया, मैक्सिमम। यहाँ पर +7 है, इसका क्या हो गया, मिनिमम। इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, MnF2 एंड Mn2O7। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस द कलर इज़ नॉट ड्यू टू डी ट्रांजिशन। देखिए ज़्यादातर लोगों को ये पता होता है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं या कोई भी कंपाउंड जनरली होता है, उसमें जो कलर होता है वो डी ट्रांजिशन की वजह से होता है। लेकिन एक दूसरा तरीका भी होता है, दूसरा मेथड भी होता है, जिसकी वजह से हम बता सकते हैं कि इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोई भी आयन है उसमें कलर्ड होगा कि नहीं होगा। वो होता है चार्ज ट्रांसफ़र। तो देखिए ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसमें डी ट्रांजिशन है, ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, डी ट्रांजिशन है, ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डी ट्रांजिशन है। इनमें तीनों में जो कलर डेवलप हो रहा है वो डी ट्रांजिशन की वजह से हो रहा है। लेकिन जो CrO4 2- है, इसमें क्या है, डी ट्रांजिशन नहीं है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का +6 आएगा और +6 में क्या हो जाएगा, 0। और हम जानते हैं कि डी में 0 और डी में 10 कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। तो ये डी में 0 है तो कलरलेस होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसमें कलर हो रहा है, कलर प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका रीजन डी ट्रांजिशन ना हो करके क्या रीजन इसका है, चार्ज ट्रांसफ़र। इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, CrO4 2-।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, टाइटेनियम प्लस एंड एजी प्लस आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि टाइटेनियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए, सिल्वर का कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए, तो इसमें क्या होगा, डी में या तो 0 इलेक्ट्रॉन होगा, और इसमें देखेंगे तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये डायामैग्नेटिक होते हैं। तो डायामैग्नेटिक क्या होते हैं, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, Mn+2 शोज मैक्सिमम मैग्नेटिक कैरेक्टर अमंग द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। देखिए Mn+2 अगर हम बात करें, Mn+2, तो Mn+2 का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा D5, और D5 में जब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे एक एक करके, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है वो मैक्सिमम होगा, यानी ये भी बात सही है। तीसरे ऑप्शन की बात कर लें, Fe+2 इज मोर स्टेबल दैन Mn+2 टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। देखिए ये बात सही नहीं है, क्योंकि Fe+2 का जब कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो क्या आएगा, डी में 6 इलेक्ट्रॉन आएगा, और जब डी में 6 इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके D5 में कन्वर्ट होना चाहेगा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो ये मोर स्टेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये D6 से D5 में कन्वर्ट होना चाहेगा बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। जबकि अगर हम Mn की बात कर लें, Mn+2 में देखेंगे तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये स्टेबल है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं करेगा, तो ये स्टेबल है। जबकि इसमें कह रहा है Fe+2 इज मोर स्टेबल, यहाँ से आपसे पूछ रहा है रॉन्ग कौन सा है, इसलिए यही ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। एक ऑप्शन और बचा, उसको भी चेक कर लेते हैं। लिखा है कि क्रोमियम इन Cr2O7 आयन इन्वॉल्व्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर sp3d2 नहीं होगा, वरना दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है जो कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है Cr2O7 आयन का, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, Fe+2 इज मोर स्टेबल दैन Mn+2 टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन स्टेट टू द +3 स्टेट। यही ऑप्शन रॉन्ग है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। In the acidified aqueous solution of Mn+2, Ni+2, Cu+2 and Hg+2 ions, तो कह रहा है इसमें H2S गैस वॉज पास्ड, प्रेसिपिटेट्स आर। देखिए क्वेश्चन लॉजिकली है, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री से लिया गया है। हमें पता है कि जब सेकेंड ग्रुप के आयंस में H2S गैस पास कराते हैं तो वो प्रेसिपिटेट बनाता है इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड्स। तो हमें पता होना चाहिए एनालिटिकल केमिस्ट्री में कि सेकेंड ग्रुप में कौन कौन से मेटल्स पाए जाते हैं। तो सेकेंड ग्रुप में होता है कॉपर +2 और मरकरी +2। तो इसका सल्फाइड हो जाएगा Cu2, Cus एंड Hgs। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, Cus एंड Hgs। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following statements for the reaction is correct? Na2CrO4 plus H2SO4। देखिए ये क्वेश्चन इजी हो जाता अगर इसमें ये पता चल जाए कि इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, या फिर इसमें इक्वेशन को बैलेंस करके इसका आंसर दिया होता। तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए इसमें होता क्या है कि Na2CrO4 H2SO4 के साथ ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये बनाता है Na2Cr2O7, ये बनाएगा इसमें, ठीक है। और Na2Cr2O7 जो बनेगा, Na2Cr2O7, इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है ऑरेंज, ठीक है। तो अब ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है इसमें कि इट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये बात सही है, क्यों, क्योंकि H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा और अपने आप को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो इट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन, यहाँ तक सही है। इन विच ग्रीन सोल्यूशन ऑफ CrH2O+3 इज प्रोड्यूस।
इसका कलर ग्रीन नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। वन ऑफ द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन हैज़ ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है Na2Cr2O7 और Na2Cr2O7 में जो क्रोमियम है उसका हाइब्रिडेशन होता है sp3 और sp3 में क्या होता है टेट्राहेड्रल होता है शेप, जबकि इसमें क्या कर रहा है ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, इसलिए ये भी ऑप्शन सही नहीं है। इसमें क्या पूछ रहा है करेक्ट वाले को सेट करना है। सी ऑप्शन कर रहा है डाइमेरिक ब्रिज टेट्राहेड्रल मेटल आयन इज प्रोड्यूस। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर सोडियम जो है डाइमराइज हो जा रहा है, सॉरी यहाँ पर क्रोमियम जो है डाइमराइज हो रहा है और इसमें जो हाइब्रिडेशन होता है Na2Cr2O7 में वो sp3 होता है, इसलिए इसका शेप टेट्राहेड्रल होगा। चौथा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। डार्क ब्लू कलर इज ऑब्टेन्ड। देखिए Na2Cr2O7 का कलर कैसा होता है ऑरेंज, इसमें कह रहा है डार्क ब्लू कलर, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी डाइमेरिक ब्रिज टेट्राहेड्रल मेटल आयन इज प्रोड्यूस। वो कौन सा होगा Na2Cr2O7। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन मीडियम थायोसल्फेट इज क्वांटिटेटिवली ऑक्सीडाइज बाय KMnO4 2। देखिए थायोसल्फेट क्या होता है S2O3 2-। जब ये KMnO4 से ऑक्सीडाइज हो जाता है तो ये बनाता है सल्फेट। क्या बनाता है सल्फेट SO4 2-। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी SO4 2-। आई होप आपको पसंद आया होगा क्वेश्चन। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।